ट्रांसफर हमारे करें। प्राइम मिनिस्टर आईएमएफ के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके जो प्राइम मिनिस्टर 40 साल बाद जो है पोलैंड जाते हैं, वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स कर रहे हैं, उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर वहाँ पे दिया जाता है। एक मुल्क की पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है। पहले मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया ने अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए, ग्लोबल साउथ का लीडर बना, अब रुख जो है यूरोप की तरफ कर लिया है। तो अच्छा, पोलैंड के और हिंदुस्तान के आज के तल्लुकात नहीं है, ठीक ये वर्ल्ड वॉर के टाइम के ये पोलैंड के और हिंदुस्तान के अच्छा तल्लुकात जी। है। Oh my god, it's so tasty. Panapuri. So guys, cheers. पोलैंड में इंडियन फूड काफ़ी फेमस हो रहा है। इंडियन रेस्टोरेंट में भारत का जायका और स्वाद यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद है। I really like dosa, and the best dosa in Warsaw is actually in India Gate, and it really can feel like in south of India. हमारे मुल्क का वजीर आजम आईएमएफ के दफ्तर तक और आईएमएफ के दफ्तर से हम तक के भाई लोन मिल गया, लोन नहीं मिला, आज इतना टैक्स बढ़ गया, आज इतना टैक्स नहीं मिला, आज बिजली नहीं, आज पानी नहीं, आज इंटरनेट नहीं है। और पड़ोसी मुल्क का वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब तीसरे टर्नओवर में कभी पोलैंड जा रहे, कभी यूक्रेन जा रहे, गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है, हार मिल रहे हैं, फूल मिल रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किस तरह उधर वेलकम हुआ, देखें जरूरी नहीं है कि पोलैंड के कोई ऑफिशियली लोगों ने बहुत बड़े ढोल धमाकों से उनका वेलकम कर दिया। मैं हमेशा वेलकम उसे मानता हूं जो आपके अपने लोग आपको वेलकम करें। पोलिश लोगों को न केवल भारत का खाना पसंद है, बल्कि भारतीय संस्कृति से भी उनका काफी लगाव है। आप वो सिर्फ प्रोटोकॉल देख लेना कि मोदी से किस तरह लव कर रहे हैं, जैसे माँ बाप की तरह वो उन्हें प्यार दे रहे हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों पोलैंड के नागरिक प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की सराहना कर रहे हैं और उनका यहाँ पर कहना है कि हम ये चाहते हैं कि आगामी समय में भी पोलैंड और भारत के रिश्ते बहुत ही ज्यादा मजबूत हों, ताकि हमें भारतीय स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने का मौका मिल सके। हमारे मुल्क का वजीर आजम आईएमएफ के दफ्तर तक और आईएमएफ के दफ्तर से हम तक के भाई लोन मिल गया, लोन नहीं मिला, आज इतना टैक्स बढ़ गया, आज इतना टैक्स नहीं मिला, आज बिजली नहीं, आज पानी नहीं, आज इंटरनेट नहीं है। और पड़ोसी मुल्क का वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब तीसरे टर्नओवर में कभी पोलैंड जा रहे, कभी यूक्रेन जा रहे, गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है, हार मिल रहे हैं, फूल मिल रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। इतना बड़ा डिप्लोमेटिक चेंज इस रीजन में आ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपका क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं इसमें, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखें आप ये वाले प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं कि वो मतलब ये वाला वो वाला ये वाले जो अभी चल रहे हैं, मतलब करंट प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी जितने भी आई थिंक जब से पाकिस्तान बना है, तो इसमें जो है वो जमहूरी हुकूमतें आती हैं, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट्स आती हैं, तो उसमें स्टार्टिंग से ये मतलब कि रहा है कि आप कर्जा लेते हैं। मुझे आप बता देना कि जब से पाकिस्तान बना है, पहले दिन से लेके अभी तक पहला कर्जा तो कायदे-ए-आज़म ने लिया था। नहीं कायदे-ए-आज़म ने नहीं लिया था, 500 मिलियन डॉलर का अमेरिका तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है तभी से ये चीज स्टार्ट है, ठीक है। से हमें मांगना सिखाया गया। अच्छा, वो तो कायदे-ए-आज़म का हक है, पाकिस्तान बनाए, कर्जा नहीं ले सकते। कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान नहीं नहीं बनाया, हाँ। सिर्फ कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान नहीं बनाया, इसमें इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनका नाम हाइड रखा जाता है। अब दरअसल फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी कुछ यूरोपियन देशों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बीते कल पोलैंड का दौरा कर चुके हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से यूक्रेन पहुंच चुके हैं। यूक्रेन से लेकर पोलैंड तक प्रधानमंत्री मोदी ने जहां जहां पर अपने कदम रखे हैं, तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की सराहना हो रही है और अलग अलग देशों के नागरिकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में एक बहुत ही अच्छे नेता हैं। खासकर अगर हम पोलैंड के नागरिकों की बात करें तो भाई तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की बहुत ही ज्यादा सराहना कर रहे हैं। पोलैंड के नागरिकों का कहना है कि हम चाहते हैं कि आगामी समय में भी भारत और पोलैंड के रिश्ते बहुत ही ज्यादा मजबूत हों, ताकि हम भारत के सॉफ्ट पावर का हिस्सा बन सके और भारतीय स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने का मौका पा सके। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूज कवर करने के लिए भारतीय मीडिया के कुछ न्यूज एंकर पोलैंड गए हुए थे और पोलैंड पहुंचकर वह पोलैंड में उपस्थित भारतीय रेस्टोरेंट पहुंचे। भारतीय रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद न्यूज एंकर ने उन रेस्टोरेंट के मालिक और वहां पर भोजन करने के लिए आए हुए पोलैंड के नागरिकों से बातचीत की और बातचीत के दौरान पोलैंड के नागरिकों का कहना था कि उन्हें भारतीय व्यंजन बहुत ही ज्यादा पसंद हैं और खासकर वह इडली, डोसा और समोसा जैसी डिशों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद
पसंद करते हैं। पोलैंड के कुछ नागरिकों का तो ये भी कहना था कि हम तो चाहते हैं कि पोलैंड के कोने कोने में भारतीय रेस्टोरेंट खोल दी जाएं, ताकि हम जहां भी जाएं वहां पर हमें भारतीय स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लेने का मौका मिल सके। इतना ही नहीं, कुछ पोलैंड के नागरिकों का यह भी कहना था कि हम भारतीय संस्कृति और भारतीय व्यंजनों को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। अब पोलैंड यूरोप का एक छोटा सा देश है और पोलैंड और भारत के रिश्ते बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। पोलैंड और भारत के बीच ट्रेड में भी लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है और पहले के मुकाबले पोलैंड और भारत के संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। हालांकि पोलैंड भारत का वो मित्र मुल्क देश है जिसके साथ भारत के रिश्तों में अभी तक कोई भी तनाव नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किस तरह उधर वेलकम हुआ, देखें जरूरी नहीं है कि पोलैंड के कोई ऑफिशियली लोगों ने बहुत बड़े ढोल धमाकों से उनका वेलकम कर दिया। मैं हमेशा वेलकम उसे मानता हूं जो आपके अपने लोग आपको वेलकम करें दूसरी कंट्री के बीच में। आपने देखा हिंदुस्तानी कम्युनिटी, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह वेलकम किया, कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले मिलना चाह रहा है। इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद। जी, इंडियन कम्युनिटी की ही बात कर रहा हूँ। आप वो सिर्फ प्रोटोकॉल देख लेना कि मोदी से किस तरह लव कर रहे हैं, जैसे माँ बाप की तरह वो उन्हें प्यार दे रहे हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार दे रहे हैं। चले ये चीज भी अलग कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी रिसेंटली दूसरी तरफ आपके पड़ोस में, मैं जो हमेशा कहता हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कंपैरिजन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप देखते कि पड़ोस में क्या हो रहा है। वहां पे जापान के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, वहां पे इंडोनेशिया के, वहां पे मलेशिया के अनवर इब्राहिम है वहां पे। और फिर मोदी साहब पोलैंड गए हैं, पोलैंड से वो जाएंगे यूक्रेन। पोलैंड क्यों गए हैं? क्योंकि वहां से जाके 10 घंटे की ट्रेन का सफर करके यूक्रेन जाएंगे और पहली दफा किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने 45 ईयर्स में यूक्रेन जा रहे हैं। ये मैं पड़ोस की बातें बता रहा हूँ ना कि पड़ोस का इंटरेस्ट कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। पिछले महीने वहां पे फॉक्सकॉन जो है इस वक्त चिप मेकिंग में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो है, उनका वहां पे सीईओ थे। लेकिन आप जो है वो मुसलसल, आपकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है, उनकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। अजीब सी बात है कि एक पड़ोस में रहते हैं। बांग्लादेश के हालात आप देख लें, वहां पे हालात खराब होने के बावजूद भी इतने खराब नहीं है जो आपके हालात ज्यादा खराब हैं। उनके पास फिर भी अभी काफी फॉरेन रिजर्व मौजूद है। डॉक्टर यूनुस को वो लेके आए हैं जो कि एक इकोनॉमिस्ट है। अब आपका यहाँ से क्या जाना, बल्कि मैं पिछले दिनों एक और टॉपिक पे बात करना चाहूंगा आरजू, जो मुझे बहुत दुख हुआ है उसका। हमने पिछले दिनों में मैंने बात की थी, अपने दुख का इजहार किया था 1947 के पार्टीशन पे जो हुआ था। और मैंने ये कहा था कि आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। 1947 में भी लोगों को फेथ बेस्ड मुसलमान होने पे निशाना बनाया गया, जुल्म तशद्दुद का। किसी को हिंदू सिख होने पे तशद्दुद का निशाना बनाया। तो मैंने आपको मिसाल दी थी बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं को मारा जा रहा है फेथ बेस्ड पे। भारत के अंदर भी लोग मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ भी इश्यूज मौजूद हैं। लेकिन जो मैं सबसे बड़ी एक बात करना चाहूंगा, जो मैं रिसेंटली जब मैंने पार्टीशन के हवाले से पढ़ रहा था मैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, पार्टीशन, इसमें किसी खातून ने इस चीज को शुरू नहीं किया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा विक्टिम कौन थी? वो खवातीन। रेप को एज ए टूल इस्तेमाल किया।